फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताने हेतु आग्रह किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है और इस एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो वे लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए और सीता की खोज में वे जंगल जंगल भटकने लगे। भटकते भटकते मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे, जहां जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग दिए। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और सीता माँ को श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी सुनाया। हनुमान जी वहां से लौटकर आ गए और अशोक वाटिका एवं सीता जी के समाचार प्रभु श्री राम को सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, आप सब कुछ भली भांति जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। वे अनेक ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन प्रभु श्री राम वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में प्रभु श्री राम को देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन कहें। प्रभु श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। महर्षि वकदालभ्य ने कहा कि हे राम, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही निश्चय आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। आप दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें, फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन एवं पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ एवं श्रवण करें और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत महर्षि वकदालभ्य के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की और दैत्यों पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम जानते हैं कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए उन्होंने भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बनता है।